अरे कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडो। जरा हंस ना। गांव में माँ बाबूजी को पैसे भेजने हैं ना। जरा देख, इधर उधर सब देख रहे हैं तुझे। अब आज तो तेरी शादी इतने अच्छे घर में हो जाएगी। तो बस मेरे बाबूजी के इलाज के लिए हो जाए पैसे। हाँ, तो टेंशन क्यों लेती है। आज तेरी बहुत अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो हमेशा खुश रहेगी। अब टेम हो गया है। जरा देख, सब खड़े हैं, तेरी बोली लगने वाली है। थोड़ा हंस दे, देखना। अरे रज्जो, दिखा के क्या ललचा रही है? बोली लगवाओ। हाँ, बोली लगाओ, बोली लगाओ। अरे बस बस, लगाओ। शांत हो जाओ। असली काम शुरू करते हैं। देख लो तुम लोग सारे, इतनी सूत्री बहू कहीं नहीं मिलेगी। रज्जो लेके आई है, रज्जो, इस पूरे गांव में। रज्जो ने इसका सौदा 1 लाख रखा है। तो फिर बोली शुरू करते हैं। कौन लगाएगा पहली बोली? 1,20,000। अरे आगे बढ़ो। इतनी सूत्री बहू का इतना कम भाव। 1,70,000। अरे थोड़ा और बढ़ो। 2 लाख। अरे बढ़ो बढ़ो, देखो कितनी सूत्री बहू है। 3 लाख 1, 3 लाख 2, 5 लाख 1। 5 लाख 1, 7 लाख। वाह वाह, क्या बोली है। आगे आओ। हुई ना बात? हाँ। आओ। 7 लाख 1, 7 लाख 2, रुको। 7, 10 लाख। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। ये लड़की इनकी हुई। चल लाडो, आजा। अरे छोटी, जी दीदी। तुझे ये नया घर कैसा लगा? बहुत सुंदर है दीदी। मुझे लगा नहीं था कि मेरे इतने बड़े घर में मेरी शादी होगी। अरे अच्छा वही तुझे अच्छा लगा रहना चाहिए। वैसे दीदी, आपकी शादी कब हुई? मैं भी कुछ ही महीने पहले आई हूँ। अरे वाह दीदी, इसका मतलब आप भी नई नवीली दुल्हन हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिल गई। वैसे दीदी, मुझे और कुछ बताइए इस घर के बारे में, ताकि मैं इन्हें कैसे खुश रखूं। ज्यादा सवाल जवाब मत कर। वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। जब बाहर 3 कप चाय दे क्या। लाख, 4 लाख, वैसे 5, 6, 7। काफी महंगा सौदा पड़ गया रज्जू, पर अपने भाई के आगे पैसा क्या चीज है। अरे ऐसे कैसे सौदा महंगा रहा। बहू देखी है अपनी? अरे कितनी सूतरी लागे है। अरे ये भी कम है। हीरा पर रखने की समझ है इसमें। अरे बस ज्यादा बातें मत मना, सब समझता हूँ मैं। आ गई मारी लाडो। ए लाला इधर रख दे। कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। बहुत तो घनी सूतरी लाग रही है रज्जो। और तू खुश है ना? हाँ सब ठीक है। सुहाग रात कैसी रही? अब आपके हवाले है अर्चना। आप भी खुश रहो और इसे भी खुश रखो। अच्छा लाडो, खुद भी खुश रहना और पूरे परिवार को खुश रखना। शुक्रिया रज्जू दी।
मैं यहाँ आने से पहले बहुत डर गई थी, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। बस बाबूजी के इलाज के लिए उनके पैसे उन्हें भिजवा दीजिएगा ताकि उनका इलाज हो जाए। तू घणी चिंता ना कर लाडो, थारे बापू को मैं पैसे भिजवा दूंगी। अरे वो बिल्कुल ठीक हो जावेंगे। तू बस अपने इस नए परिवार का अच्छे से ख्याल रखना और एक प्यारा सा लल्ला दे दे। पति और परिवार सब खुश हो जावेंगे। समझ गई ना? जी समझ गई। चल अब मैं चलती हूँ। हाँ जी राम राम जी। राम राम। भाभी, ये दिन में ताला क्यों? अरे अरे वो क्या है ना, अरे एक्चुअली वो उसके लिए। क्या बात है, बहुत जल्दी घुल मिल गई। अरे हमारी बहू रानी है ही इतनी प्यारी, हमारे भाई साहब की तो लॉटरी लग गई। हाँ वो तो है, हमारी बीबी है तो सुंदर। चल अंदर चल। जी अब तो लोकेश की भी शादी हो गई। अब तो लोकेश की भी पारू आ गई। जल्दी हमारा वारिस हमें मिल जाएगा और हमारा परिवार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं। पंडित जी के हिसाब से तुझे भी बस एक ही महीना बचा है याद है मुझे। और उसके बाद तुझे भी बच्चा जन्माना ही होगा और ऐसे ही हमारा हमको वारिस मिल जाएगा। याद है मुझे। थोड़ा ऊपर दबाना। अरे ढंग से दबाना। और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। बहुत रात हो गई है, अंदर चलिए। आपने बहुत पी रखी है, चलिए। औकात भूल गई हैं? बारो है तू। खड़ी हो। दुपट्टा उतार। दुपट्टा उतार। भाभी, नाश्ता कर लीजिए भाभी। मुझे भूख नहीं है अर्चना। भाभी, खाने में कैसी दुश्मनी? चलो मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। जिद मत कर अर्चना, मुझे भूख नहीं है। भाभी, अपनी छोटी बहन समझ के खा लीजिए। कल रात को आपके साथ जो भी कुछ हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया। अर्चना, तुमने जो कुछ भी देखा है सब भूल जाओ। लेकिन क्यों भाभी जी? ये सब गलत है। आप ये सब क्यों सह रही हैं? तो और क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब इंसान लाचार और मजबूर हो जाता है ना, तो उसे सहना ही पड़ता है। और एक पारो की जिंदगी यही होती है अर्चना। मैं समझी नहीं, ये पारो क्या है? तुझे पारो नहीं पता? तुझे और मुझे खरीदा गया है। हम पारो हैं। लेकिन हमारी शादी हुई है, समाज के सामने हमारी शादी हुई है। तू बहुत भोली है अर्चना, बहुत भोली है। ये समाज ऐसा ही है,
जब इनका मतलब निकल जाता है तो हमें किसी और के पास बेच देते हैं। बेच देंगे? ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ, हम बस यहाँ पे एक बच्चा देने के लिए आए हैं। जब इनके मतलब निकल जाएंगे किसी और के पास हमें बेच देंगे। हम एक नौकरानी है जो इन्हें खुश रखे और बच्चा पैदा करके दे। जैसे ही इन्हें इनका वारिस मिल जाएगा हमें किसी और के पास बेच देंगे अपना पैसे निकालने के लिए जो खरीदने के लिए हमें लगाए थे। बेच देंगे? मतलब ऐसा मेरे साथ भी होगा? हाँ, तभी वो बार बार बच्चे के बारे में बातें करते रहते हैं वो। ये सही है अर्चना, मैं बच गई क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि 3 महीने के बाद ही बच्चा करना। इससे पहले उसकी कुंडली में दोष है, वरना अभी तक तो मैं प्रेग्नेंट हो जाती। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें नहीं करना बच्चा। अगर बच्चा हो गया तो ये लोग मुझे बेच देंगे। हाँ अर्चना, यही हमारी किस्मत है अर्चना। तो जितना जल्दी समझ जाएगी तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है यहाँ से बचने का। कोई भी तरीका नहीं है, बच्चा तो इन्हें देना ही होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। कब आएंगे लोकेश जी? कितना टाइम हो गया? इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? वो लोकेश जी का इंतजार कर रहे हैं। चल अंदर जा, सो जा जाके। वो नींद नहीं आ रही है। अच्छा एक बात बता, लोकेश तुम्हें प्यार वार तो ठीक से करता है ना? जी। तो अभी तक बच्चा क्यों नहीं दे पाई? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप लोकेश जी से पूछ लीजिए। कहीं तुम्हें कोई कमी वगैरह तो नहीं है? नहीं है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। अरे तू अभी यहीं बैठी है, चल उठ जा, नहा ले, चल उठ जा। सुबह हो गई, लोकेश जी कहाँ है? लोकेश जी अभी बाहर गए हैं, तू अभी नहा ले, चल। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अभी तू जाके नहा ले, लोकेश जी अभी बाहर गए हैं, वो आएंगे, मैं बता दूंगी, तू बात कर लेना। कैसी औरत है आप? आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। क्या हो गया तुझे? क्यों इतना रो रही है? सुबह सुबह क्यों आसमान सिर पे उठा रखा है? क्या हो गया? क्या दिक्कत पड़ गई? अब बोलो। दिक्कत तू है लोकेश जी। इसने मेरा
जिंदा मत छोड़ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरह बात करने की? तुझे तमीज नहीं, बड़ों से कैसे बात करते? कान खोल के सुन ले, मेरे भाई ने 6 लाख रुपए में खरीदा है तुझे। सारे के सारे पैसे मेरे भाई ने दिए हैं। मेरे से ज्यादा हक इनका है तेरे पे। सुन लिया तूने हैं? अब तू हमारी जागीर है। छोटे, आज दोस्त पारो के साथ